मैं अखिलेश कुमार। कल हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया था और आज जो है कल पार्ट 1 में हमने किसी संख्या को भारतीय संख्यांकन पद्धति में उसे कैसे पढ़ेंगे और कोमा का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे कल हमने कंप्लीट कर दिया था, बता दिया था उसको। तो आज जो है हम अपने जो मेन टॉपिक है किसी भी संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकालें, और जो पूर्णांक हैं उसमें तो आसानी से आदमी निकाल लेता है, ठीक, लेकिन जो दशमलव वाले संख्या आते हैं उनमें दिक्कतें होती है बहुत लोगों को। तो आज इसको तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको समझते हैं। जातीय मान को ही अंकित मान कहा जाता है और स्थानीय मान होता है। तो जातीय मान को इंग्लिश में हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं और स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहते हैं। अब है कि ये फेस वैल्यू होता क्या है। तो फेस वैल्यू जो है ये एक्चुअल और या ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द डिजिट, यानी जो फेस वैल्यू होता है ना किसी संख्या में, किसी भी संख्या में किसी अंक का जो फेस वैल्यू होता है वह उसके ओरिजिनल वैल्यू को ही बतलाता है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि जो 5 है इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो 5 का ओरिजिनल वैल्यू 5 ही है। अगर हम 8 लिखें तो 8 जो डिजिट है इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना है, तो इसका ओरिजिनल वैल्यू 8 ही है, ठीक। तो कोई भी डिजिट का अगर फेस वैल्यू पूछे तो वह संख्या खुद ही उसका आंसर हो जाता है। यानी अगर 8 का फेस वैल्यू पूछे तो 8 ही हो जाएगा, 4 का पूछे तो 4 ही हो जाएगा, चाहे वह नंबर में किसी भी स्थान पर हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। अब है अगला कि प्लेस वैल्यू, ठीक। तो ये किसी संख्या में यानी पोजीशन ऑफ द डिजिट, ये किसी संख्या में किसी अंक के पोजीशन को बतलाता है, ठीक, यानी कि उसका स्थान क्या है उसे। और प्लेस वैल्यू जो होता है इसका एक साधारण सा फार्मूला होता है, ठीक, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ द प्लेस, यानी प्लेस वैल्यू जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछा है उसका फेस वैल्यू और वैल्यू ऑफ द प्लेस का वो प्रोडक्ट होता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छा से समझेंगे। हमने यहाँ एक नंबर लिख दिया। अब इस नंबर का हम नंबर में यहाँ 5 का हम लोग फेस वैल्यू निकालेंगे। तो हमने बताया है कि किसी भी संख्या का जो फेस वैल्यू, किसी भी संख्या में नंबर का जो फेस वैल्यू होता है वह खुद ही हो जाता है। यानी कि अगर 5 का फेस वैल्यू पूछा तो 5 ही होगा। अगर 4 का पूछा, 4 का पूछा फेस वैल्यू तो 4 ही हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसका 5 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए बोले तब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको समझिए। इसका फेस वैल्यू कितना है 5 का, तो 5 ही है, ठीक। और क्या करना है उसके बाद मल्टीप्लाई, और इसका वैल्यू ऑफ द प्लेस कितना है, यानी 1s, 10s, 100s, 1000s पढ़ते हैं। तो ये किस प्लेस पर है, ये 1s प्लेस पर है। तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आएगा। इसी पर यानी इसका जो प्लेस वैल्यू आया कितना 5 आया। अगर उसी प्रकार से इस 4 का अगर प्लेस वैल्यू हम निकालें 4 का, तो पहले 4 का फेस वैल्यू लिखें तो 4, ठीक। उसके बाद मल्टीप्लाई, और उसके बाद जो है इसका प्लेस देखेंगे कौन से प्लेस पर है, 1s, 10s, यानी 4 जो है ये 10s पर है, यानी कि 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 40, ठीक। और मान लीजिए अगर यहाँ 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे,
2 इसका फेस वैल्यू 2 हो गया और मल्टीप्लाई कितना से करेंगे तो देखिए यहाँ पर वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, यानी 1000 से करेंगे 1000 से तो आ गया ये 2000, 2000। लेकिन इसको हम और आसानी से भी कर सकते हैं। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल में, अगर मान लीजिए हमको कह दे कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। फेस वैल्यू तो समझ ही लिए हैं, किसी भी डिजिट का कहे तो वही उसका आंसर हो जाता है। तो अगर 6 का कह रहा है तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब इसको हम देखेंगे कि 6 के राइट साइड में कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 2 ठो 0 बैठा देंगे, यही इसका प्लेस वैल्यू है। अगर इसका कहे निकालने के लिए 5 का, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5, और इसके राइट साइड में देखेंगे कितना डिजिट है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 0 बैठा देंगे। अगर 4 का प्लेस वैल्यू पूछे तो यहाँ पर 4 जो है लिख लेंगे और इधर देखेंगे इसके राइट साइड में कि कितना डिजिट है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 0 जो है हम बैठा देंगे। तो ये हो गया आपका पूर्ण संख्या वाला। लेकिन अगर डेसिमल वाला पूछेगा तब उसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो चलिए हमने डेसिमल वाला जो है इसका हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया, इसको समझेंगे। तो इधर जो है डेसिमल के इस साइड में, राइट साइड में, ये हो गया आपका डेसिमल वाला हिस्सा, और ये जो है आपका ये पूर्ण संख्या हो गया। ठीक, तो पूर्ण संख्या वाला हम पहले बता दिए हैं, फिर भी इसमें भी हम इसको बताएंगे कैसे बनाना है। तो पहले हम 1 का देखते हैं, इसका 1 का प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जिसका निकालना है उसको पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे ऊपर में, और बट्टे में यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब उसके बाद जो है इसको एकदम हम ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं आप लोग। डेसिमल के राइट साइड में हम देखेंगे कि कितने नंबर पर 1 आ रहा है। इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4, यानी 4 नंबर पर डेसिमल के राइट साइड में ये अगर 4 बार हम काउंट कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो यहाँ पर 4 0 बैठा देंगे। ठीक, अगर मान लीजिए 5 का पूछा कि इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 5 है तो 5 लिख लेंगे, अब बट्टे में 1, और 1 पर कितना 0 बैठाएंगे सो यहाँ से देखेंगे। ठीक, तो डेसिमल के राइट साइड में हम देखेंगे कि ये कितने नंबर पर आ रहा है, 1 2 3, यानी यहाँ पर 3 0 हम बैठा देंगे। उसी चलिए 4 का देखते हैं प्लेस वैल्यू, फिर लिखेंगे बट्टे में 1, और दशमलव के इस साइड काउंट करेंगे 1 2, तो 2 0 बैठा देंगे यहाँ। अगर 2 का निकालना है तो ऊपर में 2, और ये दशमलव के बाद एक ही बार में आ जा रहा है, 1 0 बैठा देंगे। अब जो है इसको लिखना है कि हम कैसे लिखेंगे डेसिमल के रूप में, तो यहाँ 2 0 है, यानी कि 2 अंक के बाद डेसिमल बैठा देना है। यहाँ पर 1 0 है, 1 अंक के बाद जो है डेसिमल यहाँ पर क्या करना है, बैठा देना है। चलो 1 का प्लेस वैल्यू 1 ही हो जाएगा ये, और 6 का निकालना है तो 6
6 इस पर कितना जीरो हो जाएगा, तो इसके बाद जो है यानी कि एक ही डिजिट है ये पूर्ण संख्या में, तो एक जीरो बैठा देंगे यानी कि 60 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर मेरे वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।